कालू और गौड़ी की शादी को 2 साल बीत चुके थे, पर आज भी गौड़ी कालू के सामने आँख मिलाने से खौफ खाती थी। गौड़ी, ओ गौड़ी, कहाँ मर गई? कहाँ है मेरी चाय? जल्दी आ। गौड़ी को कालू से इतना खौफ होता था कि वो हमेशा कोई ना कोई काम खराब कर देती। जैसे आज उसने गरम गरम चाय कालू के पूरे शरीर पर गिरा दी। जला दिया मुझे। कैसी पत्नी है मेरी, दिन भर सोई रहती है, काम में तो ध्यान ही नहीं जाता। मुझसे गलती हो गई पति जी, मैं आपसे डर गई थी। अगर गलती की है तो उसकी सजा भी तो मिलेगी ना। कालू नाम है मेरा भी, किसी भी पक्षी को ऐसे नहीं छोड़ता है, और तू तो मेरी पत्नी ही है। और फिर कालू अपनी पत्नी को जोर जोर से लकड़ी के डंडे से बहुत मारता है। गौड़ी, आज फिर से तेरे गाल लाल है। लगता है कालू कव्वे ने आज तुझे फिर से मारा है। हाँ चिड़िया, मैं उसे चाय देने गई थी कि चाय ऊपर गिर गई। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है तुम अपने मायके चल जाओ। तुम हर एक दिन अपने मायके में गुजारना। मेरा कौन है चिड़िया? माँ भी पिछले महीने मर गई और मेरा भाई अपने घर मुझे एक रात भी नहीं रखेगा। सुन ले कालू बेटा, बहू अंडा देने वाली है। कल उसे मैं तोते डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और फिर उसके अंडे का चेकअप करवाऊंगी कि आखिर लड़का है या लड़की है। हाँ माँ, और अगर लड़की हुई तो नदी की तरफ ही फेंक देना उसे। बहू चल चल मेरे साथ, तेरा चेकअप करवाती हूँ मैं तोते डॉक्टर से। पर माँ जी, मुझे अंडा देने में अभी 10 दिन बाकी है और हम तो पिछले हफ्ते ही चेकअप के लिए गए थे। तू चलेगी मेरे साथ या फिर मैं बुलाऊं कालू को? सच में वो सही बोलता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डॉक्टर तोते, मेरी बहू का चेकअप कर दे और बता दे कि आखिर इसके अंडे में लड़का है या लड़की। ये क्या बोल रही हैं आप? ये कानूनी मना किया गया है। हम कभी भी किसी के अंडे में लड़के और लड़की का टेस्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। सरकार ने इसे सख्त मना कर रखा है। इसलिए तो मैं आपके लिए मोटी रकम लेकर आई हूँ। अब तो आप चेक करोगे ना कि मेरे बहू के अंडे में क्या है। पैसों की लालच में आकर तोता गौड़ी का चेकअप करता है और उसकी सास को बोलता है, मुबारक हो, आपके बहू के अंडे में एक प्यारी सी बेटी है। आप मुझे मेरी रकम दे दे, और हाँ, ये बात किसी को भी मत बताना कि मैंने आपके बहू का अंडा चेक किया है। मुझे पता था ये कमबख्त मुझे कभी भी पोते का सुख नहीं दे सकती। हमेशा से इसके मुंह से बुरे शब्द ही निकले हैं। हम नहीं रखेंगे तुझे अपने घर। निकल जा तू हमारे घर से। इतनी सारी रकम दी ताकि हम तेरे अंडे में बेटा या बेटी खोज सके, पर मुझे क्या पता था, तू तो बचपन से ही बदकिस्मत है। गौड़ी कव्वे बहुत विनतियाँ करती हैं,
फिर भी कालू और उसकी माँ उसे अपने घर से निकाल देते हैं। घोड़ी घने जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठती है। वो बूढ़ा पेड़ घोड़ी को उदास देखकर बोलता है, कवि, कौन हो तुम और इतने उदासी से मेरे ऊपर क्यों बैठी हो? क्या तू भूखी है? तभी वो कव्वी सारी बातें उस पेड़ को बताती है। बस इतनी सी बात? तू एक काम कर, तू मेरे पेड़ के खोखले में रह ले। वैसे भी मैं एक बूढ़ा पेड़ हूँ और क्या ही चल जाएगा अगर मैं किसी पक्षी की मदद कर दूंगा। और उसके बाद घोड़ी उस पेड़ के खोखले में रहकर उस पेड़ के फल खाती थी।